दुनिया के गम जाने कब होंगे कम, इस दुनिया के गम जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम, इस दुनिया के गम जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम, इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम। इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम। कोई आस नहीं, एहसास नहीं, दरिया भी मिला बुझी प्यास नहीं। कोई आस नहीं, एहसास नहीं, दरिया भी मिला बुझी प्यास नहीं। एक हम ही नहीं जिसे देखो यहाँ वही आँख है नम, जाने कब होंगे कम, इस दुनिया के गम जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम,
इस दुनिया के गम जाने कब होंगे हम। जल्दी उठ पुत्र, दोपहर होगी, टाइम तो देख। उठ जाना अम्मा। क्या शोर मचा रखा है तुमने? आशिर, पुत्र जल्दी कर, टाइम तो देख, पूरा दिन सोता रहता है। ओए अम्मा, क्या शोर मचा रही हो? फारिग जाऊं तो सोना ही है ना। गुड़िया किताब छोड़, भाई को पानी दे। आए अम्मा, तुम बस शुरू हो जाए। क्या मुसीबत है? एक तो इस हाशिर के काम ही नहीं खत्म होते, इसका काम ही करते रहो हर वक्त। पकड़ो ये। पुत्र टाइम तो देख, दोपहर हो गई है। अम्मा पानी तो पीने दे। क्या ताने दे रही है अम्मा? पानी तो पीने दे। तेरी डिग्रियों का क्या फायदा जब तूने कोई नौकरी ही नहीं करनी। अम्मा बस कर अब, सुबह सुबह शुरू हो जाती है। बस किया कर अम्मा, मुझे भी जरा पता नहीं चलता। अम्मा तुझे नहीं पता अम्मा, तू क्यों शुरू हो जाती है सुबह सुबह? तुझे नहीं पता कि कैसे नौकरियां मिलती हैं? सुबह ही सुबह शुरू। तेरे अब्बा का ख्वाब था पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, बहन की शादी करवाएगा। मेरे भी नवासियां पोते पोतियां होंगे जिनसे मैं खेल सकूंगी। अम्मा बस किया कर, तू भी। हाशिर पुत्र, बात तो सुन, खाना तो खा के जा पुत्र, बात तो सुन। आए हाय मेरी किस्मत फूटी। अम्मा, तुम्हारे ही लाडले ने भाई का बिगाड़ के रख दिया है। अम्मा, जब से अब्बू मुल्क के खातिर शहीद हुए हैं, भाई को पता नहीं क्या हो गया है। अम्मा आप परेशान ना हो। अम्मा, भाई दोस्तों की तरफ ही गए होंगे। अम्मा, डॉक्टर ने आपको टेंशन लेने से मना किया है ना? पता नहीं कहाँ पे गया। आप टेंशन ना लें, आपकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं। अम्मा, आप अपना ख्याल रखिएगा। अब मुझे अकेडमी भी जाना है, ठीक है? अब आप हड्डियाँ संभाल लें। मेरी बच्ची। अम्मा आप टेंशन ना लेना, मुझे अकेडमी जाना है, अब आप हड्डियाँ संभाल लें। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज। ध्यान से जाना मेरी बच्ची। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज मेरी बच्ची। ओह अम्मा, याद आया, आपको पता है ना कल मुझे अकेडमी की फीस भी जमा करानी है। हाँ अम्मा, कल फीस की आखिरी तारीख है। अम्मा आपको याद है ना? हाँ बेटा। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। आए मेरे अल्लाह, मैं अकेली जान कब तक घर चलाऊं? इनके अब्बा के जाने के बाद उनकी पेंशन से कब तक घर चलाऊंगी मैं? क्या करूं मैं? अब तो इन बूढ़ी हड्डियों में दम भी नहीं रहा है मेरे अल्लाह। आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता और ऊपर से ये दिल का मर्ज। क्या करूंगी मैं अकेली? ओहो याद आया, पड़ोसियों के कपड़े सिलाई करके दिए थे, अभी तक नहीं पैसे दे के गई। खुद ही जाना पड़ेगा, इन्हें तो ख्याल ही नहीं आता। क्या करूंगा ऐसी बेकार की जिंदगी का? इस कदर बूढ़ी माँ अस्पताल में पड़ी है, बहन की पढ़ाई करानी है, उसकी शादी करनी है, उसके घर वाले जहेज मांगेंगे। कहाँ से लाऊंगा जहेज? नौकरी मेरे पास नहीं है। और माँ समझती है कि मैं नौकरी की तलाश नहीं करता। कहाँ से लाऊं नौकरी? एक ऐसे सिस्टम में नौकरी कहाँ से मिलेगी? ये मेरी डिग्रियां, इन डिग्रियों का क्या फायदा? क्या फायदा? बेकार है ये। रिश्वत और सिफारिश मांगते हैं सब। कहाँ से लाऊंगा रिश्वत और कहाँ से लाऊंगा सिफारिश? नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास। एक ऐसा
माशरा, एक ऐसा माशरा जहाँ सबकी गैरत सो रही है, हर किसी को अपना पेट अजीज है। झूठ, धोखा, रिश्वत, फरेब, क्या करूँगा? मुझे मर जाना चाहिए, मुझे इस दुनिया में नहीं जीना। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। मैं खुद को आग लगाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। कैसे जाने कब आग लगाऊंगा, मैं खुद को आग। क्या करने जा रहा है? पागल तो नहीं हो गया? मर जाने दे मुझे यार, मर जाने दे। मगर क्यों? मगर क्यों? अपनी बूढ़ी माँ का सहारा बनना था तुझे, अपनी बहन के ख्वाबों को पूरा करना था। बोल हासिल कौन करेगा? बोल, जवाब दे। बोलता क्यों नहीं? मगर इतने बुरे हालात हमायूं तू जानता तो आया, मैं क्या करता, क्या करता? मर जाना चाहिए। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि खुद को खत्म कर दिया जाए और वो भी इस तरह से हराम की मौत मरेगा तो सीधा जहन्नम में जाएगा। दुनिया तो खराब है ही, आखिरत भी खराब करेगा। हशर में जब अपनी माँ के नाम से उठाया जाएगा तो क्या जवाब देगा? किसके सहारे छोड़कर आया था उसे? मेरे दोस्त, लेकिन तू ही कुछ बता ना, तू ही कुछ बता के कैसे माशरे में मैं जी कर क्या करूँगा, क्या करूँगा एक ऐसे माशरे में जी कर जहाँ अकेला मैं नहीं, मेरे जैसे कई पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं, दलीलों ख्वार हो रहे हैं, कुछ नशे के आदी हो रहे हैं तो कोई जुर्म की दलदल में फंस रहे हैं। सब इस नाकारा सिस्टम की वजह से मुझे मर जाना बेहतर था यार। सबकी यार गलत वो नहीं, यार गलत वो नहीं, गलत हम लोग हैं जो नाउम्मीद हो चुके हैं। हमने इस तालीम से इस मुल्क को मुनव्वर करना था ना। तुझ जैसे काबिल और मेहनती नौजवान इस मुल्क का सरमाया है और इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। तू क्या समझता है? ये तेरी डिग्रियां, ये तेरा सर्टिफिकेट, ये कोई आम बात है? ये इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। अकल कर मेरे दोस्त के सोने के वर्क है, सोने के वर्क। हाँ, सोने के फर्क जानता हूँ, इन सोने के फर्क की औकात बगैर रिश्वत और सिफारिश के इनकी औकात सिर्फ रद्दी है, सिर्फ और सिर्फ रद्दी। तू क्या जाने? तू ठीक कहता है मेरे दोस्त, तू ठीक कहता है। मुझे अपनी माँ और अपनी बहन का सहारा बनना है। अब कुछ भी हो जाए, मुझे कोई भी तरीका इख्तियार करना पड़े, मैं नौकरी जरूर हासिल करूंगा। देख लेना, मैं नौकरी जरूर हासिल। That's the spirit. चल मेरे दोस्त, ये हुई ना बात। और सुना, कहाँ आया था तू? बस यार, तेरी मायूसी मुझसे देखी नहीं जाती। यार बस ये डॉक्टर साहब की कॉल। एक दो। अस्सलाम वालेकुम हाशिर बेटा, कैसे हो? डॉक्टर साहब कैसे हैं? डॉक्टर साहब वो रुक तो। डॉक्टर साहब वो अम्मा कैसी है? डॉक्टर साहब बेटा हम इलाज कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ डॉक्टर साहब, आप इलाज सही तरह से करें अम्मा का। डॉक्टर साहब अम्मा। बेटा तुमसे एक बात करनी थी जरूरी। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब बोले। बेटा दरअसल बात यह है कि तुम्हारी अम्मा का ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी अम्मा को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब बेटा हौसला रखो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक डॉक्टर साहब, ठीक। और तुम एक मरतबा अस्पताल जरूर आना। जी डॉक्टर साहब। और हाँ बात सुनो, जी डॉक्टर साहब, कुछ पैसों का इंतजाम भी करना होगा, कम से कम 2 लाख लगेंगे। 2 लाख? जी डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ जरूर अस्पताल आना। अच्छा बेटा। जी खुदा हाफिज़ डॉक्टर साहब। अच्छा खुदा हाफिज़। हाशिर किसका फोन था यार? हुमायूं यार, वो डॉक्टर साहब का कॉल थी और वो क्या कहा उन्होंने? वो
कहते हैं कि अम्मा का ऑपरेशन करना पड़ेगा और अम्मा के ऑपरेशन के लिए काफ़ी पैसे चाहिए। और तुझे तो पता है यार सब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है यार, मैं क्या करूँ, बहुत टेंशन हो रही है। पागल मायूस मत बन, मायूसी गुनाह है। तुझे कितनी बार समझाया, ये मायूसी तुझे पागल कर देगी। लेकिन यार मेरा दाम घुट रहा है यार कुछ। चल 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 कहीं भाई चलते हैं। हाँ यार चल। हेलो, उधर वो पड़ी, तू उधर जा उठ के। मैं नाले जाऊंगा। माँ ये देख मुझे नौकरी मिल गई। माँ ये देख मुझे नौकरी मिल गई। माँ ये देख मुझे नौकरी मिल गई। माँ गुड़िया ये देख तेरे भाई को नौकरी मिल गई। गुड़िया हम हमारी दुनिया में नहीं रही अब। नहीं गुड़िया, नहीं गुड़िया। सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा सकता। डॉक्टर नहीं, मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर बेटा हौसला रखो, डॉक्टर बेटा हौसला रखो। नहीं डॉक्टर। पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। कितना पागल था मैं यार, दिखना इतना पढ़ लिख के तेरी अपनी माँ की जिंदगी में उसे कोई खुशी नहीं दे सका। माँ तुझे सब है पता। हमारी और मेरी माँ, काश माँ तू जिंदा होती, तू देख सकती कि तेरा बेटा आज इतनी अच्छी पोस्ट है। घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। काश माँ तू आज जिंदा होती, आज बाबा का ख्वाब पूरा हो गया। माँ याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा। अरे अभी तक कैसे बैठे हो? कपड़े नहीं बदले? ये मेरी माँ तो इस दुनिया से चली गई। मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सका। अब ये डिग्रियां ये सोने के वक्त मेरे किस काम के? ये तेरा हाँ, मैं पागल ही तो हूँ। मैं पागल ही तो हूँ। तुम सब भी पागल हो। मैं पागल हूँ ना, तुम सब के सब पागल हो। मैं पागल हूँ ना, मैं ना उम्मीद हो गया था। तुम लोग भी ना उम्मीद लोग हो, पागल हो, पागल हो। तुम पागल हो, तुम भी तो पढ़ते हो, मैं भी पढ़ा था। तुम लोग तो सारे के सारे पुत हो, कठपुतलियां हो। तुम लोग तो पुत हो, तुम पे कोई भी जुल्म हो तुम चुप करके बर्दाश्त करते हो। खामोश रहने वाले लोग हो तुम लोग, जुल्म को बढ़ावा देने वाले लोग हो। कोई सिस्टम खराब नहीं है कि हाजिर की ये डिग्रियां नकारा हो। सारे सिस्टम तुमने खुद खराब किए। तुम लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते तो
कर्म इतने खराब ना होते। तुम लोग जो हुक्मरानों के गिले करते हो, खामोश। तुम लोग हुक्मरानों के गिले करते हो। हुक्मरानों को तुमने बिगाड़ा। अगर वो खराब है, उनको लेकर क्यों आते हो? लेकर क्यों आते हो? ठीक रखते सिस्टम। ये जाग जाओ इससे पहले कि कल को किसी और आशिर की माँ उसकी खुशियां दे के बगैर इस दुनिया से चली जाए। जाग जाओ इससे पहले कि कल को किसी और आशिर के ये सोने के वर्क बेकार जाए। बहुत खूबसूरत शाहकार को बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया अली अदीब ने और हमारे मुआशरे के नाउम्मीद नौजवानों की खूबसूरत अक्कासी की। एक दफ़ा दोबारा अली अदीब के लिए और इसके साथियों के लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय अली